कैसन बातो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। एकदम मीडिया वालों ने वहाँ पे मेला लगा दिया है भाई। उनकी भी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है, उनको भी खाना पीना सोना जगना रहता है भाई। एकदम मुंह में एकदम माइक ढूसे ठूसे पड़े हैं। तो बताइए सीमा जी की आपको प्यार कैसे हुआ, तो और वो ऑन कैमरा उनके लिए उनको चुम्मी दे करके दिखाइए, तो उनके लिए गाना गा करके, क्या है भाई, मीडिया ने अपना क्या हाल बना रखा है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपनी एक चर्चित हस्ती के साथ, नेहा सिंह राठौर, जिनको आप इतने बेहतर तरीके से पहचानते हैं कि शायद कोई इसी स्पेशल परिचय की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी लोक गायिका हैं। इनके गीत आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखते हो, सुनते रहते होंगे। नेहा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पे। शुक्रिया, और यूपी तक देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से हाथ जोड़ के गोल लगाते हैं। का हाल बा? तो देखिए, का हाल बा नेहा सिंह राठौर ने पूछ लिया आपसे, लेकिन नेहा सिंह राठौर को आप अपने हाल बताएं उससे पहले कुछ मामलों पे हम नेहा सिंह राठौर से बात करेंगे। आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले जब हमने नेहा से बात भी की थी इस मुद्दे पर, तो नेहा तब भी कह रही थी कि मामले बड़े चटपटे टाइप के हैं। नेहा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त दो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। दो महिलाओं के नाम है ये बहुत ज्यादा चर्चा में। एक नाम है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से आती हैं, ग्रेटर नोएडा में बस जाती हैं, भारत की नागरिकता की मांग करती हैं, कहती हैं जीऊंगी तो सचिन के लिए, मरूंगी तो सचिन के लिए। पहला नाम। दूसरा नाम है ज्योति मौर्य। आप जानते होंगे पीसीएस अधिकारी हैं और इस वक्त विवाद में घिरी हुई हैं। सबसे पहले सीमा हैदर पे आएंगे। पाकिस्तानी भाभी अब जो है वो हिंदुस्तान में आके बस गई है, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बेकार के मुद्दे पे सच में बात नहीं करना पसंद करती हूँ। मैं सॉरी के साथ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने देखा, मुझे लगता है कि दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शादी किए हैं, खुश रहें, एक साथ रहें, मुझे ये लगता है। और उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। मैं तो देख रही हूँ, मैं तो एकदम मीडिया वालों ने वहाँ पे मेला लगा दिया है भाई। उनकी भी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है, उनको भी खाना पीना सोना जगना रहता है भाई। एकदम मुंह में एकदम माइक ढूसे ठूसे पड़े हैं। तो ये मुझे बड़ा बुरा लगा देख करके कि भाई क्या चल रहा है। जो ज़रूरी मुद्दे हैं, अभी जो मणिपुर में हुआ है, अभी जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, तो उस पर तो कोई बात करने से रहा, बस वहीं पे एकदम डेरा जमा करके बैठे हुए हैं। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। मुझे ये है कि भाई दो लोग प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे को शादी की खुश रहना, तो क्या है। लेकिन नेहा, अगर मीडिया ने वहां पर जमावड़ा लगाया है जैसा कि आप बोल रही है, तो उसके पीछे भी कई वजह हैं। आप देखिए कि मान लीजिए आप और हम हिंदुस्तान से हैं, हमने बचपन से जो चीज देखी समझी उसको हम एक महीने में नहीं भूल सकते। आप कई तरह की चीजें देखेंगी। पांचवें पास बताया जा रहा है सीमा हैदर को फराटेदार इंग्लिश बोलती है, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं कि इंसान घर पे भी बैठ के सीख सकता है। हिंदी बोलती है, उर्दू का एक शब्द नहीं आता है, एज को लेकर कंफ्यूजन रहता है, इतने सिम रखना। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतीय रंग में रंगने के बाद में वो अपने मुल्क के, जिस मुल्क में उनके धर्म को बहुत ज्यादा माना जाता है, उसकी एक एक चीजें भूल जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा ये अजीब नहीं लगता है? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि इतने ज़रूरी मुद्दे हैं ना, मैं उस पर काम कर रही हूँ। बेरोज़गारी के मुद्दे पे गीत लिख रही हूँ, महंगाई के मुद्दे पे गीत लिख रही हूँ। अभी एमपी में इलेक्शन है, तो मैंने एमपी सरकार से भी पूछा है एमपी में काबा, और अभी मणिपुर पे मैंने कुछ क्रिएट किया। तो मेरे पास सच में, मैं इस पर इतना मैंने रिसर्च ही नहीं किया। इतना देखा है कि मतलब मीडिया वालों का वहाँ पर जमावड़ा लगा है, बेतुके प्रश्न कि सीमा जी आप हैदर के प्यार में एक शायरी सुनाइए। देश में भी यही चल रहा है और यही मीडिया का स्तर है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको गौरांशी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में मुझे देख के बड़ा तरस आता है कि मतलब जहाँ पे बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जहाँ पे हिंसा जो हो रही है उस पर बात होनी चाहिए, कहीं कोई टीवी चैनलों में भी मणिपुर का कोई चर्चा अर्चा आप नहीं देख पा रही है। एक खबर आई और गई ऐसे, सीमा हैदर चल रहा है। तो बताइए सीमा जी की आपको प्यार कैसे हुआ, तो और वो ऑन कैमरा उनके लिए उनको चुम्मी दे करके दिखाइए, तो उनके लिए गाना गा करके, क्या है भाई, मीडिया ने अपना क्या हाल बना रखा है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे मुंह से बहुत कुछ अनाप शनाप निकलता है, तो मुझे उस पर नहीं बात करनी है। बाकी ज्योति मौर्य की रही बात, तो वो भी बड़ा व्यक्तिगत मसला है। हमें और आपको सच बता रही हूँ कि इस पर बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन बात अब ये है कि भाई घर की चीज़ें सड़क पे आ गई हैं, तो सारे लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ज्योति मौर्य और सीमा हैदर के केस में जमीन आसमान का अंतर। और जैसा कि आपने कहा कि मीडिया का जमावड़ा है,
मुद्दा इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है सीमा हैदर का, आप उसको खबर को किसी भी एंगल से लें, लेकिन मुद्दा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सी चीजें संदिग्ध लगती हैं, लोग इसी बारे में रिसर्च करते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप और हम नॉर्मल लाइफ में उस चीज को नहीं अडॉप्ट कर सकते जो सीमा हैदर ने की है। तो मुद्दा देश की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है, आप इस बात को समझिए। ये एकदम सही बात है कि हाँ भाई देश की सुरक्षा से संबंधित है कि भाई कहाँ पे चूक हुई कि बॉर्डर से कोई क्रॉस कर रहा है और आपको पता नहीं चला, तो हाँ इस पे जांच जरूर होनी चाहिए। जी, तो इस पे जांच की बात भी हो रही है, एटीएस घंटों घंटों पूछताछ भी कर रही है। खैर ज्योति मौर्य के मामले में आपने कहा कि क्योंकि देखिए ये मुद्दा नो डाउट प्राइवेट था, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब घर के मुद्दे सड़क पर निकल आते हैं तो चर्चाएं आम हो जाती हैं। वहीं ज्योति मौर्य के मुद्दे पर आप देखिए कि एक ज्योति मौर्य का केस होता है, उसके बाद में केस दर केस आपको सुनाई देंगे। इसमें दो चीजें आती हैं। हाँ, पहली चीज तो ये आती है कि लोग हस्बैंड्स, कई आपने वायरल देखी भी होगी खबरें कि अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। दूसरी चीज है, एक धड़ा ये भी कहता है कि जब मर्द करता है तो वो इतना हाईलाइटेड नहीं होता है, लेकिन जब एक औरत करती है तो वो इस कदर हाईलाइट हो जाता है कि उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। देखिए ये मर्द वाला जो एंगल है कि भाई मर्द करते थे, ये एकदम एक महिला होने के नाते मुझे भी ये लगता है, क्योंकि ज्योति मौर्य तो एक बहाना है। ज्योति मौर्य के केस के बाद मैंने देखा कि एकदम पुरुष समाज ने गिद्ध की तरह उसको नोच लेना चाहे सोशल मीडिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि महिलाएं गलचौरा करती हैं, पंचायत करती हैं, पुरुषों से कम, पुरुषों से तो मुझे लगता है कि कम ही पंचायत महिलाएं करती होंगी। और सोशल मीडिया पे गलचौरा होने लगा कि उसकी तो फलनिया की तो पत्नी ऐसी है, ढिमकनिया की तो पत्नी ऐसी। हाँ उसने भी भेजा था पढ़ाने के लिए दिल्ली बम्बई। हाँ मुझे तो लगता है कि ज्योति मौर्य ही बनेगी। मुझे भी, मैंने एक स्टेटमेंट दिया तो मुझे भी कहा कि ये भी ज्योति मौर्य बनने वाली है, इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही है। सबसे पहली चीज़ कि वो उनका व्यक्तिगत मसला है, मुझे नहीं लगता, मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ उन दिनों एक गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा था, बबुनी के लागल बस शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। मुझे इसलिए गुस्सा लगा क्योंकि ये बेटी बचाओ पार्टी के सांसद जी ने गाया है। तो मुझे लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो ये लोग खुद हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, जो मंत्री विधायक और नेता हैं, है ना। पहले तो ये गाना गा गा करके सबको बताते फिर रहे थे कि नहीं 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 लड़कियों को शहर मत भेजना, बिगड़ जाएगी, डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाई भों, साइकिलिया वाली सटा के देह में जाली, है ना। इस तरीके से महिला विरोधी गाना गा करके आप लड़कियों को डरा रहे थे और लड़कियों के घर वालों को, उनके क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को समझा रहे थे कि नहीं नहीं बाहर मत भेजना, लड़कियां बिगड़ जाती हैं, शहरी लड़कियां, जीन्स पहनने वाली लड़कियां। तो मेरी शिकायत थी कि भाई ये तो बेटी बचाओ वाली पार्टी के सांसद जी हैं, इन लोगों की ये हरकत है। दूसरी चीज़ जो रही ये ज्योति मौर्य की, तो मुझे यही कहना है कि पति पत्नी, किस पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है। आप भी शादीशुदा हैं, आप भी झगड़ती होंगी, मैं बहुत झगड़ती हूँ। मतलब मुझे ये कहने में एकदम दो राय नहीं है, मैं नहीं शर्मा, बहुत झगड़ा करते हैं, प्रेम भी बहुत है, हर कोई झगड़ा करता है, प्रेम करता है। पर जिस तरीके से ये चीज़ें छीछा लेदर हुई, एक्चुअली वो होना ही नहीं चाहिए था। पर क्योंकि सड़क पे आ गया तो सड़क छाप डायलॉग, सड़क छाप लोग भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुझे जो है बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए। पर अब जो है सो है। कई गाने भी हम लोगों ने देखे कि ज्योति मौर्य के केस के बाद में कई गाने निकल कर आए, उनकी वर्डिंग्स भी ऐसी थी जो हम और आप कैमरे के सामने डिस्कस भी नहीं कर सकते। गाने भोजपुरी में बने। जी जी, तो वो मैंने देखा था, भोजपुरिया गाने थे वो, और एक नहीं कम से कम 10 वो गाने आए थे उस मैटर से जुड़े हुए। अच्छा, क्योंकि जैसा कि आप ऐसे मुद्दे उठाती रहती है, बेरोजगारी का, महंगाई का, जितने भी पॉलिटिकल वो होते हैं, क्या ये मुद्दा कि बहुत हाईलाइट हुआ, और जैसा कि आपका भी कहना था कि बहुत ज्यादा छीछा लेदर मच गई, तो आपने इस मुद्दे पे कोई गाना नहीं लिखा? नहीं, मैंने इस पे गीत नहीं मैं क्रिएट कर पाई। मैं और कुछ मुद्दे लिख रही थी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरे को ज़रूरी नहीं लगता है दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं मैं उस पर क्या लिख दूँ, है ना। और दूसरी चीज़ ना ये है ना गौरांशी जी कि पता नहीं कब वो लोग एक भी हो जाएं। ये जितना इस सोशल मीडिया पे लोग और टीवी पे छिछल्लेदर मचाए हैं, और 4 लोगों को बिठा करके डिबेट, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, ज्योति सही है, नहीं आलोक सही है, मनीष दुबे सही है, कौन सही है कौन गलत है कर रहे हो। इतना सब हो जाने के बाद एक दिन खबर आएगी कि दोनों एक हो गए, फिर क्या करोगे भाई, कैसे एक हो गए, क्यों एक हो गए, फिर वहाँ पे चले जाओगे। पति पत्नी है यार, होता रहता है। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता है प्रेम का चाहे शादी का, वो ना टूटे। तो एक भी हो सकते हैं, कुछ भी खबर आ सकती है, तब क्या होगा इन मीडिया वालों को भाई, और लोगों का जो इतना छिछलेदर मचाए हुए हैं। पति पत्नी के बीच में थर्ड को बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, चुप लगा जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अच्छा नेहा, क्योंकि आप पॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, आप उन पे गीत भी लिखती हैं, आप जिस हिसाब से कहती हैं कि आप आवाज उठाती हैं लोगों की, तो उस हिसाब से अभी अगर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में एनडीए के खिलाफ इंडिया नाम का एक अलायंस जो है वो खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कल 21 जुलाई को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ हैं, उनकी रैली भी थी। उस रैली की भीड़ ने बता दिया कि लोग कितने एकजुट हो रहे हैं। तो इस अलायंस को लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा जरूर है, लेकिन हाँ, चूंकि ये आने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, तो उस पर सवाल लेना जरूरी है। नहीं, देखिए, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ और न ही विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, तो मुझे इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, अपना अपना पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी पक्ष कर रहा है तो विपक्ष भी कर रहा है, तो ठीक है, वो उनका अपना एजेंडा है। सपोर्ट किसको करेंगे आप? अरे नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट वोट वाली बात नहीं है। मैं देखूंगी, अब ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं किसको वोट दूंगी, और मैं कैमरे पे नहीं नहीं नहीं, मैंने वोट नहीं पूछा, इसीलिए मैंने वोट नहीं पूछा, मैंने सपोर्ट पूछा। सपोर्ट मैं उसको करूंगी जो बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल नहीं, क्योंकि नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं, अब हमें विदा लेने का समय आ रहा है, उससे पहले हम जरूर चाहेंगे नेहा एक गाना, क्योंकि आप यूपी तक पर आए और कोई गाना ना गाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक गाना यूपी तक के दर्शकों के लिए। यूपी तक के दर्शकों को मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी। अभी जो मणिपुर में महिलाओं की नंगी परेड निकाली गई है, उस पे मैं गीत सुनाती हूँ। कैसन बातों हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे घरवा के बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे के करा से कहीं साहेब आपन लाचारी, सगरी नगरिया भैल व्याभिचारी। खींच ले देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाए गईले हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मार्मिक गीत। तो ये नेहा सिंह राठौर हमारे साथ थी, जिनकी आवाज से आप चित परिचित हैं, इसी की तरह से इनके अंदाज से भी आप अब चित परिचित हो गए होंगे, क्योंकि सीधा सटीक जवाब देती हैं। कई मुद्दों पर आज बात की सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, इसी के साथ ही पॉलिटिकल सवाल पर उनका साफ तौर पर कहना था कि वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा यूपी तक के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।